हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स कम आए हैं या उम्मीद के विपरीत मार्क्स यहाँ पर आए हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए कोटा यूनिवर्सिटी ने रिवैल्यूएशन के फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी इच्छुक है या जो भी चाहता है कि मेरे मार्क्स और ज़्यादा आ सकते हैं या मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, अगर मेरे बैक आई है तो मैं पास हो सकता हूँ, मेरे फेल लिखा हुआ आया है तो मैं पास हो सकता हूँ। अब चाहे वो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो या ईयरली एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो भी एमए, एमएससी, एमकॉम के स्टूडेंट हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब एमए में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, और एमएससी में भी वही जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ। एमकॉम में उन्हों के सब्जेक्ट हो गए जो भी बिजनेस के वगैरह वगैरह जो भी हैं। तो सभी के यहाँ पर रिवैल्यूएशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि लास्ट डेट कब है, कैसे आप लोगों को आवेदन करना है, फॉर्म भरना है, कैसे आप लोग उसका पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं, कैसे आप लोग उसकी हार्ड कॉपी को जमा कराएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। कितनी परसेंट संभावना है कि आपके रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरने के बाद आपके मार्क्स बढ़ ही जाएंगे, या कितने परसेंट संभावना है, कितनी परसेंट संभावना नहीं है। इन सभी मुद्दों की जानकारी आप लोगों को, या इन सभी प्रश्नों की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, संभावना तो बहुत ज़्यादा रहती है। जब भी आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि अगर आपके बैक आई है तो आप पास हो सकते हैं, अगर आप फेल हो गए हैं तो भी आप लोग पास हो सकते हैं, इतनी संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि सर मैं तो 5 नंबर से रह रहा हूँ, मैं 15 नंबर से रह रहा हूँ, मैं 20 नंबर से रह रहा हूँ। तो देखो मैंने 35 नंबर तक बढ़ते हुए देखा है, और एक नंबर भी बढ़ते हुए देखा है, और 1 नंबर कम होते भी देखा है, और 9 नंबर तो मेरे खुद के सेमेस्टर एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर में कम हुए थे, ये भी देखा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर संभावना 99% स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ने की ही रहती है। 1% संभावना ही ऐसी रहती है जो मेरी तरह के स्टूडेंट हैं जिनका किस्मत ही साथ नहीं दे रहा हो, या जिनकी कॉफ़ी अच्छे से चेक ही नहीं हुई हो, या जिनके लिखा ही हो कि हाँ तो फेल ही होना है, तो फिर उसके साथ ऐसा हो जाता है। बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स पास ही होते हैं रिवैल्यूएशन के फॉर्म अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई आप लोगों के संभावना और कितनी परसेंट संभावना है पास और फेल की, ये तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन फीस की, कि रिवैल्यूएशन के फॉर्म में फ़ीस कितनी लगती है। तो रिवैल्यूएशन के फॉर्म की अगर आप लोग एक पेपर में बैक है आपके तो 300 रुपये आपकी फ़ीस लगती है, और अगर आपके 2 पेपर में बैक है तो आप सब लोग समझ रहे होंगे कि 2 से गुणा कर लो 300 को, 600 रुपये लगेगी। 3 में बैक है तो 900 रुपये लगेगी। इस प्रकार से आप लोगों के फ़ीस लगती है ना। और अगर आप लोग इमित्र से भराते हैं तो उसकी फ़ीस 100 रुपये, 50 रुपये वो अलग रहती है ना। बाकी और सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको जैसे ही समझाऊंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितना क्या पैसा भी लगता है, और कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती है। और लास्ट डेट जो है 4 नवंबर 2024 है। सबसे पहले आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आइएगा। ठीक, उसके बाद आप लोग देखो एग्ज़ाम एंड रिजल्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद NEP वाले पोर्टल पर आपको नहीं जाना है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट पैनल फॉर रिवैल्यूएशन लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इधर साइड में आप लोगों की क्लासें चली हुई है कि किस किस क्लास के यहाँ पर फॉर्म है, और लास्ट डेट यहाँ पर 4 नवंबर 2024 है। तो ये पूरी क्लासें आप लोग देख सकते हैं, आराम से देखो, आप लोग आराम से देख लो किस किस क्लास के चालू हो चुके हैं, है ना। MA वालों के सभी के चालू हो गए हैं, MSc वालों के सभी के, MCOM वालों के, B फार्मा वालों के, LLM वालों के, LLB वालों के, इन सभी के यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जिनके भी रिजल्ट आ चुके हैं, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों की बात कर रहे हैं, तो उनके यहाँ पर डेट लिखी हुई है। तो आप लोग देख लो 4 नवंबर 2024 यहाँ पर लास्ट है। ठीक है,
ये तो हुई बात लास्ट डेट की। अब देखो आपको पूरा प्रोसेस कैसे क्या क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि रिवोल्यूशन का फॉर्म जब भी आप लोग लगाते हैं, जब भी भरते हैं, तो आप लोगों को ई मित्र की शॉप पर जाना होता है। खुद से भरने की गलती कभी मत करना, क्योंकि 50-100 रुपये के चक्कर में आप लोग फॉर्म, आपको तो लगेगा कि भर दिया, पर वो भरने में नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक ई मित्र की शॉप पर जाइएगा, ठीक है ना। वहाँ जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, तो वो खुद ही भर देंगे। जो भी करना है उनको वो खुद कर देंगे। आप लोग अपनी क्लास व्लास बता देना, बाकी चीज़ें बता देना, किस किस में बैक है, कितने कितने पेपर में आप लोगों को बैक का फॉर्म भरना है, ठीक है। वो टिक लगाते रहेंगे, जिस सब्जेक्ट में आपके बैक है वो खुद भर देंगे। उसके बाद वो आप लोगों को 2 या 3 कागज़ देंगे फॉर्म भरने के बाद। 2 तो चालान के रहते हैं और एक आपका फॉर्म का रहता है, और एक आपकी जो नेट वाली मार्कशीट है जिसमें आपके मार्क्स कम है या जिसके लिए आप लोग रिवोल्यूशन लगा रहे हैं, उसका कागज़ आप लोगों को मिल जाएगा। 4 कागज़ वो आप लोगों को दे देंगे, 3 भी देंगे, 4 भी देंगे, जो भी आप लोगों को देंगे वो दे देंगे। उसको आपको क्या करना है, एक लिफाफा लेना है स्टेशनरी की शॉप से, ठीक है। वाइट कलर का लिफाफा आता है, उसमें आप लोगों को वो कागज़ रख के बढ़िया से पिंचिंग कर देना है, यानी कि चिपका देना है उस लिफाफे को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को डाकघर जाना है, जो आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है या डाकघर है, वहाँ चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आप लोगों को लिफाफे के एक तरफ आप लोगों को ऐसे लिखना है, देखो यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास कोटा 324005। यह आप लोगों को लिफाफे के जस्ट ऊपर ही ऊपर लिख देना है। उसके बाद लिफाफे के एक साइड में, नीचे की साइड में आप लोगों को लिखना है फ्रॉम, आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है वो, और आपके जो ओन मोबाइल नंबर है जिस पर आप लोग फ़ोन आ जा सकते हैं। कोई भी मिस्टेक रह जाती है तो यूनिवर्सिटी आपको फ़ोन करे और फ़ोन लग जाए, ऐसा मोबाइल नंबर आपको लिख देना है, ठीक है। खुद का ही होना चाहिए। लिखने के बाद आप लोगों को उस लिफाफे को स्पीड पोस्ट करना होगा डाकघर के थ्रू, ठीक है। डाकघर में आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट का मतलब है आपसे 40-50 रुपये ले लेंगे, और आपका जो लिफाफा है वो 24 घंटे के अंतर्गत या 12 घंटे के अंतर्गत आराम से आपका जो भी पता आपने लिखा है परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय, उस पर आप लोगों का पहुंच जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि सर हम तो यहीं नज़दीक में रहते हैं, हम स्पीड पोस्ट क्यों करें, हम तो खुद ही देकर आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग देकर आ सकते हो। लिफाफा आप लोगों को उसी प्रकार से तैयार करना है जैसे मैंने बताया है, वही नाम पते जो भी मैंने आपको बताए हैं वही लिखना है। लिखने के बाद आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी चले जाइएगा। कोटा यूनिवर्सिटी जाने के बाद आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं कि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय कहाँ है, वो बता देंगे, ठीक है। उसके बताने के बाद परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में आप लोगों को ये लिफाफा जमा कराना होता है। बस इतना सा काम है। ये करने के बाद आप आराम से वेट कीजिएगा अपने रिजल्ट का। 2 महीने के अंतर्गत आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाता है। बहुत सारी बार जल्दी भी आ जाता है, बहुत सारी बार और भी लेट हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें तो होती है। ये रहता है इसका प्रोसेस, रिवोल्यूशन फॉर्म का पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो आप लोगों को ये जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसके 1 या 2 दिन के अंतर्गत ही आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी उस लिफाफे को भेज दीजिएगा। हो सके तो जिस दिन फॉर्म भरते हैं उसी दिन आप लोग भेजने की पूरी कोशिश करें तो बेस्ट रहता है, क्योंकि फॉर्म भरने के 7 दिन के अंतर्गत आप लोगों को भेजना है। अगर आपने 7 दिन के अंदर नहीं भेजा तो वो रिजेक्ट हो जाता है, कोई मार्क्स आपके नहीं बढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने जैसे ही फॉर्म भरा और जैसे ही लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर के उसी दिन आपने कोटा यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया तो बहुत अच्छा मैं उसको मानता हूं। 4 नवंबर 2024 यहाँ पर लास्ट डेट है, और आपके फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। MA, MSc, MCOM फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं, जिनके लगता है कि रिवोल्यूशन फॉर्म लगाना है, तो वे बिल्कुल भर सकते हैं। यही कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहेगा कि सर मूल अंक तालिका मांगी है, यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट, तो वो कहाँ से लाएं। तो आप लोग अभी हाल फिलहाल नेट वाली मार्कशीट का इस्तेमाल करें। 1 महीने के अंतर्गत वो आपके कॉलेज में आएगी, तब आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी भेज दीजिएगा, है ना। स्पीड पोस्ट कर देना। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही कुछ है। तो आप लोग इसी प्रकार से पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।